भारत के सड़कों पर खुलेआम खाने के नाम पर लोगों के सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। सोचिए, जो देश अपने आप को विश्व गुरु कहता है, उस देश का क्या हालात है। हमारा 2 प्लेट पैक करना है भैया, एक 2 प्लेट चिकन देना, एक चिकन। भारत एक ऐसा देश जहां स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है। गोलगप्पा, चाट, समोसा, चाउमीन हर गली गली में मिलता है और लोग लाइन लगाकर खाते हैं। लेकिन जरा एक सवाल पूछिए खुद से, क्या जो आप ये खरीद कर खा रहे हो सच में खाने लायक है? स्ट्रीट फूड के नाम पर अक्सर क्या होता है? तो मेरी मम्मी भी यहीं से आलू टिक्की चाट खाती थी और मेरी मम्मी को एक्चुअल में टेस्ट मम्मी को आज दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से आता था। पैरों से आलू वॉश कर रहा है वो। गंदे पानी से बनता गोलगप्पे का पानी, मूत्र विसर्जन के बाद भी बिना हाथ धोए उसी हाथ से कस्टमर को खिला देना, बार बार यूज किया गया तेल इस्तेमाल करना, खुले में खाने को रखना जिसमें कूड़ा कचरा, धूल, मकड़ा, मक्खी सब कुछ लगते रहता है, और सुंदर और स्वादिष्ट लगने के लिए खाना में इतना केमिकल मिला देना जिससे कि खाना जहर बन जाए। मतलब कि जो चीज आप 30-40 रुपया में एंजॉय कर रहे हो वो आपके हेल्थ के लिए एक स्लो पॉइजन है। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ हाइजीन का नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम का, अवेयरनेस का और हम लोगों के आदत का। पैक करना है भैया, एक 2 प्लेट चिकन देना। हम सबको पता है कि स्ट्रीट फूड हाइजेनिक नहीं होता, फिर भी हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि टेस्ट जीत जाता है और हेल्थ हार जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब भारत के सड़कों पर खुलेआम खाने के नाम पर गंदगी परोसा जा रहा है और इंसान के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट चुप क्यों है? क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता या फिर जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है? ये अंडों का यहाँ पर पकौड़ा बनाया जाता है, दिखने में थोड़े से कटे पीटे से लग रहे हैं, थोड़ा टूटा हुआ माल होता है। ये इनका तेल है, एकदम क्या सही तेल लग रहा है, काला लग रहा है। ये देख लो भाई, यहाँ पर आ गए अंडे। कभी आपने सोचा कि जो चाट, चाउमीन, गोलगप्पा हम बड़े शौक से रोड पर खाते हैं, क्या वही खाना किसी की जिंदगी के लिए लास्ट खाना हो सकता है? शायद आपको ये लगे कि मैं ऐसे ही हवा में कुछ भी बोले जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सच्ची घटना पर आधारित है और सच इससे भी ज्यादा डरावना है। इस फोटो को गौर से देखिए। यह है 6 साल का आरब और 9 साल की दानिका, दोनों छोटे भाई बहन। दोनों कोई ने एक दिन शाम को जिद किया कि उन्हें रोड साइड के स्टॉल से मोमोज और चाप खाने हैं। माता पिता ने सोचा कि दोनों बच्चा है, खुश हो जाएगा, और उसके पापा ने स्टॉल से मोमोज और चाप ला दिया। दोनों बच्चे ने ये जंक फूड खाया। शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात को 10 बजे के बाद अचानक दोनों को उल्टी और बेचैनी होने लगा। घर वालों ने सोचा शायद मामूली फूड पॉइजन होगा, लेकिन अगली सुबह जब उन्हें जगाने का कोशिश किया गया तो दोनों बच्चे उठे ही नहीं। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह कुछ समय पहले हैदराबाद में 33 साल की एक महिला ने रोड साइड के वेंडर से मोमोज खाया। कुछ ही घंटों में उसे फूड पॉइजनिंग हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस महिला का हालात इतना बिगड़ गया कि उस महिला का मौत हो गया और उसी मोमोज को खाने वाले 20 लोग से ज्यादा बीमार हो गए। और ये सब बस यहाँ तक सीमित नहीं है। आपको लगता होगा ये सिर्फ बस स्ट्रीट फूड तक लिमिटेड है, लेकिन सच है कि कभी रेस्टोरेंट के खाने में गिरगिट मिलता है, कभी होटल के खाने में कॉकरोच, तो कभी स्कूल के खाने में गिरगिट और कई तरह के कीड़ा मकोड़ा पाया जाता है। और द लैंसेट के डाटा के अनुसार भारत में खराब और दूषित खाना यानी फूड पॉइजनिंग के कारण हर साल लगभग 15 लाख लोगों से ज्यादा का जान चला जाता है। और इसी भयावह आंकड़े के साथ खराब खाने से होने वाली मौतों के मामले में भारत पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर है। सोचिए, जो देश अपने आप को विश्व गुरु कहता है, उस देश का क्या हालात है। आज भारत में मिलावट इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि कई बार लोग असली और नकली में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। सोचिए, जो दूध आप पी रहे होते हैं वो कभी कभी सिंथेटिक मिल्क होता है। आपके हाथ में जो है ये क्या दूध है? क्या है? नहीं, दूध नहीं है, मिलावट है। रिपोर्ट्स में कई बार ये बात सामने आया है कि कुछ जगह दूध बनाने के लिए डिटर्जेंट, यूरिया और रिफाइंड ऑयल तक का यूज किया जाता है। सुनने में ही आपको ये सब डर लग रहा है ना, लेकिन सोचिए रियलिटी यही है। 1 लीटर केमिकल और 500 लीटर दूध
सोच सकते हैं, लेकिन यही सच है। आपका बच्चा जो दूध पी रहा है वो जहरीला है। आप जो चाय में दूध डाल रहे हैं वो भी नकली है। सब्जियों को हरा भरा दिखाने के लिए केमिकल से धोया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे डेंजरस केमिकल का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि गाय से ज्यादा दूध निकालने के लिए गाय को ऑक्सीटोसिन नामक सुई दिया जाता है, और ये सुई हानिकारक तो है ही गाय के लिए, और ये आदमी को ज्यादा यूज करना जहर से कम नहीं है। आपको लगता है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आपके बॉडी में स्लो पॉइजन जा रहा है। और आपको रोज आए दिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो आता होगा कि कहीं पानी पूरी में मेढक मिल गया, कहीं बिरयानी में कॉकरोच मिल गया, तो किसी के आइसक्रीम में आदमी का उंगली पाने का भी केस सामने आया है। एक शख्स ने आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी जिसमें उंगली का कटा हुआ टुकड़ा मिला। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट यानी FSSAI क्या कर रहा है, जब भारत के सड़कों पर खुलेआम खाने के नाम पर लोगों के सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वेंडर, सिस्टम, या फिर जो खा रहा है वो खुद? देखिए, सच कड़वा होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक मार्केट में डिमांड है तब तक सप्लाई रहेगा ही। अगर लोग साफ सुथरा हाइजेनिक डिमांड करना शुरू कर दे तो वेंडर्स भी मजबूर हो जाएगा अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए लोगों को समझना होगा कि सस्ता खाना कभी कभी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल का बिल भी हो सकता है ना। अगर कहीं पर बेसिक हाइजीन भी नहीं है तो वहाँ खाना अवॉइड करना ही बेटर है। देखिए, स्ट्रीट फूड एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके किसी स्टॉल वाले पर विश्वास करना गलत है। हेल्थ एक ऐसा चीज है जो एक बार अगर खराब हो जाए तो पैसे से भी वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कहीं बाहर भीतर ठेला स्टॉल सब पर खाने के लिए खड़े हो तो एक सेकंड के लिए रुक कर जरूर सोचिए कि जो खाना आप खाने जा रहे हो क्या वो सिर्फ टेस्टी है या सच में सेफ भी। और अगर आपको भी लगता है कि खाने के नाम पर आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस टॉपिक पर बात होना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक शेयर भी किसी का जिंदगी बचा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे सच और ग्राउंड रियलिटी सबके सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।